ठीक है, तू सुंदर है, तू सुगंधित है, पर हे प्रभु तू कोमल भी है। कोमल बंधन बांधे, कोमलता बहुत वड्डी सौगातां विचों एक सौगात है। असीं देखते हैं किसी दे बोल कोमल, किसी दे बोल कठोर, किसी दी तकनी भी कठोर होंदी है। ये किस तरह देखदा पे ते खा जाएगा, ये ते वेख के खा जाएगा, पर किसी दी तकनी दे च भी बड़ी कोमलता, बड़ी कोमलता। इस तरह असीं आकारक दुनिया दे च देखदे हां, दृश्यमान जगत दे च देखदे हां, कोमल ते कठोर, गर्म ते सर्द। भक्तां नूं जिथे तक अनुभव होया है वो ये होया है, परमात्मा अति शीतल है, अति शीतल है, अति शीतल है। परमात्मा गुणां दा सागर है, गुण अति ठंडे ने, अति ठंडे ने। अगर गुण शीतल ने तो अवगुण गर्म है, अवगुण बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। शांति शीतल है, शीतल है। क्रोध गर्म है, गर्म है। दया बड़ी शीतल है, शीतल है, और कठोरता बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। इसी तरीके नाल प्रेम अति ठंडा है, अति ठंडा है। नफरत बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। मित्रता निर्वैरता बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर दुश्मनी बड़ी गर्म है, बड़ी गर्म है। अगां चलिए समदृष्टि बड़ी कोमल है, बड़ी शीतल है, बड़ी शीतल है, पर भेदभाव वितकरा ये बड़ा गर्म है, बड़ा गर्म है। अवगुण गर्म ने, गुण शीतल ने। जब किसी नूं अवगुण छूंदे ने गर्म हो जाता, क्रोध गर्म कर देता है, अशांति गर्म कर देती है, वैर विरोध मनुख नूं गर्म करके रख देता है, नफरत गर्म करके रख देती है, घृणा गर्म करके रख देती है, तपा के रख देती है। उस तपस दे उस गर्मी दे दैवी गुण सड़ जाते हैं। तपे हुए मनुख दे अंदर रब्बी गुण नहीं होते, क्योंकि रब्बी गुण ते शीतल ने। ये ते एक जो है खास परमात्मा दा बनाया होया नियम है कि एक थां ते इक्को ही समय या गर्मी रखी जा सकती या ठंडी, या ठंड या गर्मी। एक समय इक्को ही थां ते या अंधेरा रखा जा सकता है या रोशनी, दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते। अगर कोई आखे नहीं इक्को ही थां दे ते प्रकाश ते अंधकार इकट्ठा ही रखना, इक्को ही भांडे दे इक्को ही गिलास दे गर्म ते ठंडा इकट्ठा ही रखना है, कठिन नहीं। या ते गर्म या ठंडा, इंज कह सकते हैं हिरदे च या अवगुण रहणगे या गुण, दोवें नहीं रह सकते, दोवें नहीं रह सकते। क्योंकि दोहां दी आपस विच विरोधता है, सर्दी ते गर्मी दी विरोधता है, प्रकाश ते अंधकार दी विरोधता है। ये दो इकट्ठे नहीं रह सकते। इसनूं गुरु नानक देव जी महाराज ने बड़े आलमाना ढंग नाल बयान भी किया है। सजाती मेल हो जाता है, विजाती नहीं होता। जैसे रोशनी च होर रोशनी समा सकती है, रोशनी दे च अंधेरा नहीं समा सकता। जैसे ठंड दे च होर ठंड समा सकती है, गर्मी दे च होर गर्मी समा सकती है। ठंड ते गर्मी नूं इकट्ठा नहीं रखा जा सकता। दोहां नूं इकट्ठा रखना बहुत कठिन है। महाराज कहते ने वस्तु अंदर वस्त समावे, दूजी होवे पास। एक थां ते एक वस्तु तां समा सकती है जे पहली पई हुई वस्तु एक पासे हो, दोवें इकट्ठियां नहीं रह सकती। जैसे महाराज कहते ने हौं में नावे नाल विरोध है, दोए ना वसे एक ठाए। हंकार बड़ा सख्त है, कठोर है, प्रभु दा नाम अत्यंत कोमल है, ये दोवें इकट्ठे नहीं रह सकते, यकजा नहीं रह सकते। दोए ना वसे एक ठाए, हाँ मैं हां, मैं हां, मैं हां। तो जितना मेरे अंदरों ये भाव पैदा होता है मैं हां, मैं हां, मैं हां,
उतना एक दूसरा भाव प्रगट होता है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू नहीं है, तू की है, तू कुछ भी नहीं। और जितना ये भाव प्रगट होवे, तू है, तू है, तू है, तो मैं नहीं हाँ और मैं कुछ भी नहीं। या मनुख मैं आश्रित जीवेगा, या मनुख तू आश्रित जीवेगा। तू कोमल है, मैं कठोर हूं। तू सुंदर है, मैं क्रूप हूं। तू शांति है, मैं क्रोध हूं। तू प्रेम है, मैं घृणा हूं। तू निर्वैर है, मैं वैर भाव नाल भरिया होया। तू समदृष्ट है, मैं वितकरियां दे भरिया होया। तू सुख स्वरूप है, मैं दुख स्वरूप। तू आनंद है, मैं कलेश हूं। तू अति सुंदर है, मैं अति क्रूप। ये दो किस तरह इकट्ठे रहेंगे? या मेरे हृदय चो तू रुखसत होवे, या मेरे हृदय चो मैं रुखसत। धर्म दी साधना है, मैं नो रुखसत कर। क्यों? मैं कठोर है, मैं क्रूप है, मैं गर्म है। अहंकारी बहुत गर्म होता है। अहंकार का मतलब भी है मैं हां, मैं हां, मैं हां, तू नहीं। तू है तो मैं तेनों मिटा के रखूंगा। जितना अहंकारी मनुख होवेगा, लोगों के सिर ते बैठण की कोशिश करेगा। जितना संत होवेगा, कदमां दे बैठण की कोशिश करेगा, चरना दे थल्ले बैठण की कोशिश करेगा। वो ते कहेगा मैं हर एक दे कदमां दी खां, हर एक दे कदमां दी खां, हर एक दे चरना दी धो। गुरु नानक दा एक बोल सरवण करावां। पातशाह कहंदे ने, हे परिपूर्ण परमात्मा, बदबख्त हम चों बखील गावत, बेनजर बेबाक, नानक बगोयज जंतुरा तेरे चाकरां पाखाक। हे परमात्मा, मैं की हां कि तू की है? मैं की हां बदबख्त, बदकिस्मत। मेरी चंगी किस्मत भी नहीं। पहले यह भी मैं एक नुकता रख देवां, बदबख्ती का जन्म किवें आउंदा है? बदबख्ती पैदा किवें आउंदी है? बदकिस्मती जन्म किवें लैंदी है? ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब कहंदे ने, गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त। अगर इंसाफ की गल मैथों पूछे बदबख्त कौन है? ये फकीर कहंदा मैं नजूमी नहीं हाँ, ज्योतिषी नहीं हाँ, और ज्योतिष विद्या के आधार पर मैं नहीं दस रहा कि बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। मैं अध्यात्मिक दृष्टिकोण के मुताबिक दस रहा बदबख्त कौन है, बदकिस्मत कौन है। गर इंसाफ पुरसी बद अख्तर कस अस्त, कि दर राह तश रंज दी गर कस अस्त। वो बदबख्त मनुख है कौन? जिदियां खुशियां दूजियां दे गम ते खड़ियां ने, जिदी जिंदगी दूजियां दी मौत ते खड़ी है। जो हासे लभदा है लोगां दे रोणियां दे चों, जो नफा लभदा है दूजियां दे नुकसान दे चों, जो इज्जत लभदा है दूजियां दी बेइज्जती दे चों, जो अपनी जिंदगी लभदा है दूजियां दी लाशां दे चों, बदबख्त है। यही बदकिस्मत है। जितना अहम आश्रित, मैं आश्रित जीवन वाला मनुख होंदा है, वो ते सिर ते बैठदा है और कई दफा अपना भार इतना वधा देंदा है, गर्दना टुट के रह जाती, टुट के रह जाती। अज तक हंकारी मनुखा ने पता नहीं कितनियां दियां गर्दना मरोड़ियां, कितनियां दियां गर्दना मोड़ के रख लेता। जितना अहम आश्रित जीण वाला मनुख होंदा है, ठोस होंदा है, सख्त होंदा है, बोझल होंदा है, भारू होंदा है, और गजब दी गल बैठदा भी सिर ते। जितना संत होंदा है, कोमल होंदा है और निर्भर होंदा है, भारू नहीं होंदा, निर्भर होंदा है। और गजब दी गल निर्भर होण दे नाल नाल, कोमल होण दे नाल नाल कदमां दे च बैठदा, चरनां दे थल्ले बैठदा। मुल्तान की ये साखी अमर साखी है कि मुल्तान दे फकीर दुध दा भरिया होया कटोरा एक फकीर दे राही गुरु नानक नूं भेज दे रहे, और गुरु नानक देव जी महाराज एक बगीची दे च बैठे ने। भरिया होया दुध दा कटोरा मुल्तान दे फकीरां ने गुरु नानक दे अगों रखे, और मुल्तान मशहूर सी, पीरीपुर मुल्तान।
फकीरां दी नगरी, आलम फाजलां दी नगरी। काफी लंबे समय तो वो विद्या दा घर रहा है, संतां दा घर रहा है, फकीरां दा घर रहा है। भरे होया जाम जद दुध दा गुरु नानक दे अगों रखिया एक फकीर ने, तो मरदाना कहंदा है, महाराज मुल्तान दे वासी ते बहुत चंगे, अजे असी मुल्तान दे प्रवेश भी नहीं कीता, अजे नगर दे असी प्रवेश भी नहीं कीता, ये दुध दा कटोरा भरिया होया ले आए ने साडे अगों रखिया। गुरु नानक कहंदे ने, मरदाने उस सामने चंबेली फुल तोड़ के लिया, बगीचे दे गेंदे दे फुल भी है, बगीचे दे कमल भी है, बगीचे दे गुलाब दे फुल भी बथेरे सन, पर महाराज कहने नहीं, चंबेली दा फुल तोड़ के लिया। तोड़ लिया मरदाना, उस चंबेली दे फुल नो लबालब जो भरिया होया दुध नाल जाम सी फुल रख दिता। और फकीर साईं नु इंज हाथ जोड़े ने बे जाम ले जाओ वापस, उन्हें कटोरा चुक लिया वापस। मरदाना हाथ जोड़ के कहंदा, बाबा नानक ये सैन भैस, ये इशारियां दी चर्चा मेरी समझ विच नहीं आई, महाराज बोल के समझाओ ये की होया। बोलां दा आदान प्रदान ते होया है, कोई गुफ्तगू तो होई है, पर ये की होई है मेरी समझ तो परे। बाबा ये दुध दा कटोरा लिया है, तुसी चंबेली दा फुल रख के वापस कीता, ये गल की है। मरदाने ये दुध दा लबालब कटोरा भर के लिया है, ये दसन लई ये शहर फकीरां नाल भरिया होया, होर फकीर लई थां नहीं है, तुसी ना आओ, जाओ वापस, ये भरिया होया पहले, तुसी ना आओ। पर महाराज चंबेली दा फुल रख के तुसी की जवाब दिता है? मरदानिया मैं ये जवाब दिता है, मैं तो एक निर्भार चंबेली दे फुल दी तरह जिदा कोई वजन भी नहीं, बहुत वड्डा आकार भी, और इहदे नाल दुध डुलेगा भी नहीं। हाँ गुलाब दा फुल रख दे, उसका वजन है, डुल जाना सी। कमल दा फुल रख दे, डुल जाना सी। चंबेली बहुत छोटा जिहा फुल, आकार भी छोटा, महक भी बड़ी। गुरु नानक कहने, मरदाने मैं इन्हां नूं आख्या है मेरे आण नाल तुहाडा दुध नहीं डुलेगा, मैं तुहाडी थां नहीं खवांगा, तुहाडी प्रभता च फर्क नहीं पेगा, बल्कि थानू कुछ महक ही देंगे, ते नाले अपनी थां आप बनावांगे। असी सिर दे उत्ते भार दी तरह नहीं रवांगे, चंबेली दे फुल दी तरह रवांगे। फुल नूं ते सिर दे च भी रखिया जा सकदा, कोई गल नहीं, कोई भार थोड़ी। चंबेली दा फुल सिर ते रख लई कोई वजन महसूस होंदा है, पर जद कोई मित्र सिर दा भार बन जाए, औलाद सिर दा बोझ बन के रह जाए, मां बाप बच्चियां दे सिर दा बोझ बन जाए, या पत्नी सिर दा बोझ बन जाए, या पति सिर दा भार बन जाए और भार वधाई जाए, तो गर्दन दी अपनी एक सीमा है, और गर्दन टूटन लगे तो गर्दना हिल जांदियां ने, सिर दे ते पिया होया थल्ले आ जाए। कई दफा परजां दियां गर्दना हिल जांदियां ने, राजे महाराजे जमीन ते आ जांदे। मित्र दी गर्दन हिल गई, मित्रता जमीन ते आ गई। पति दी गर्दन हिल गई, पत्नी थल्ले आ गई, गिर गई, परों गिर गई। और कई दफा ऐसा भी होता है, पत्नी दी गर्दन हिल गई, रिश्ता टूट गया, तलाक। गुरु नानक ने संदेश देता है, उपदेश देता है, फुल दी तरह रहे, और फुल भी ऐसा भार ना हो, बोझ ना हो। तो सिर ते बैठ कोई गल नहीं, पर चंबेली दे फुल दी बोझ बन के नहीं, भार बन के नहीं, क्योंकि भार नो बहुत लंबे समय तक ढोया नहीं जा सकता, भार नो बहुत लंबे समय तक सिर ते रखिया नहीं जा सकता। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, मैं बदकिस्मत हाँ, मेरी किस्मत चंगी है। तो मैं फिर अर्ज कर दिया, बदकिस्मत कौन है जो दूजियां दे हंझुआं दे चों हासे लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है, जो दूजियां दी मौत दे चों जिंदगी लभदा है, जो दूजियां दे नुकसान दे चों नफा लभदा है। रूहे जमीन दा सब तो बदकिस्मत इंसान, सब तो भेड़ा मनुख है,
धन गुरु नानक देव जी की निर्माणता विनिमरता हथ जोड़ के कहते ने, हे अकाल पुरख बद बख्त हम चों बखेल गाफल। बखेल भी चुगल चुगली करके मैं गल बिगाड़ना। बद बख्त हम चों बखेल गाफल। गाफल भी हाँ, अचेत भी हाँ। बेनजर अखां भी कोई नहीं, वेख भी नहीं सकता। बेबाक मुंह फट भी हाँ। गल नूं तोल के नहीं कहता मैं, जो आई मूंह च कह देता। मूंह च जो गल आई कह दी अचेत पने नाल, उसे नूं आख्या गया मूरख। मूर्ख का मतलब मूर्छत अचेत, और ऐसा मनुख जो अचेत है मूरख होवेगा, हलगा हर थां ते मुंह अगे करेगा और की बस जबान नूं अगे करेगा, दिमाग नूं ते उसने अगे करना नहीं। बोलण दे च अकल अगे होवे, चलन दे च अकल अगे होवे, करन दे च कुछ अकल अगे होवे, देखण दे च अकल जो है अगल अगे होवे। अकल हर थां ते रहबरी करे तो देखना ठीक होंदा है, बोलना ठीक होंदा है, चलना ठीक होंदा है, करना ठीक होंदा है। सब कुछ गलत हो जाता है अगर अकल रहबरी ना करे, अगर समझ रहबरी ना करे, अगर समझ अगे होके जो है ना चले। बदबख्त हम चों बखील गाफल बेनजर बेबाक। नानक बगोयद जन तोरा तेरे चाकरां पाखा। एक कोई मंग है ए मेरे परमात्मा, सारे फकीरां दी चरण धूड़ बना दे। जो तेरे रस्ते ते चलदे ने संत जन, उन्हां दे कदमां दी खाक बना दे। यही मंग। एक ओ जो सिर ते बैठना चाहता है, एक ओ जो कदमां विच बैठना चाहता है। जितना हंकारी होवेगा, सख्त होवेगा, बोझल होवेगा, पत्थर होवेगा, एक ते पत्थर एक ते बोझल, एक बैठना भी सिर ते चाहता है। जितना प्रभु नाल जुड़ी हुई आत्मा होवेगी, संत होवेगा, कोमल होवेगा, फुल होवेगा, पर गजब की गल बैठना भी कदमां विच चाहता, सिर ते नहीं बैठना चाहता, कदमां विच बैठना चाहता है। भाई साहब भाई वीर सिंह जी ते कहंदे ने, मेरे छुपे रहन दी इच्छा, मैं ते कदमां दे थल्ले बैठना चाहना, छुप जा दिसांगे ना। एक कहंदा मैं हां प्रगट होवां सारी दुनिया मैनू जाणे। एक कहंदा मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं, मैं बिल्कुल मिट जावां, बिल्कुल मिट जावां। पर ये मिटना पता है की होंदा है? बीज मिटदा है तो वृक्ष बनदा है, बीज मिटदा है तो फल बनदा है, और कोई अपने आप को मिटांदा है तो परमात्मा बन जाता है, ईश्वर बन जाता है, प्रभु बन जाता है, अकाल पुरख का जो है रूप हो जाता है। जितना ठोस सख्त मनुख होवेगा, पत्थर होवेगा, सिर पे बैठेगा, जितना कोमल होवेगा, कम जो है चरना विच बैठ के प्रसन्न होवेगा। सुरमा कुन तो खाक औलिया ताबा बेनी इब्तिदा ता इंतहा। अगर तू आद तो लेके अंत तक वेखना चाहना है तो जेड़े कदम परमात्मा दे मार्ग ते चल रहे ने, उन्हां दी चरना दी धूड़ नूं अपने मस्तक ते ला, अपनी अखां ते ला। इतनी निर्माणता विनिम्रता कोमल है, लेकिन अहंकार ठोस है, सख्त है। सुरमा कुन तो खाक औलिया